हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके और जीएस की बेहतरीन क्लास। इस सीरीज में हम आपके साथ 1999 से अब तक एसएससी में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे विश्व के भूगोल का टॉपिक है जलवायु, मरुस्थल, वन, महासागर और महाद्वीप। इससे रिलेटेड एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है पर्णपाती वन बायोम, शंकुधारी वन बायोम, जलीय बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। तो कौन सा आएगा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्णपाती वन बायोम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलवायु क्षेत्र का औसत तापमान पूरे वर्ष में 64 फ़ारेनहाइट यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, जो इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 59 इंच से अधिक वर्षा होती है? तो कहाँ पर होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है, शुष्क क्षेत्र में होती है, समशीतोष्ण क्षेत्र में होती है या महाद्वीपीय क्षेत्र में होती है? तो कहाँ होती है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रकार की है? तो बताइए कौन सी है? कोई शुष्क ऋतु नहीं है, निम्न अक्षांशीय, अर्ध शुष्क एवं शुष्क, भीषण शीत, सही अर्थों में ग्रीष्म। तो कौन सी है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, निम्न अक्षांशीय, अर्ध शुष्क एवं शुष्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टुंड्रा जलवायु की विशेषता है? तो शून्य वर्षा, कोई शुष्क ऋतु नहीं है, अर्ध शुष्क, सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं। तो कौन सा है टुंड्रा जलवायु का? तो टुंड्रा जलवायु की विशेषता है कि सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं यानी कि गर्मी नहीं। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान क्षेत्र को आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छिटपुट शुष्क समय, हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियाँ होती है। महाद्वीपीय, शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय या शुष्क? बताइए कौन सा है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, शीतोष्ण। पहले एक काम करो, जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। जब तक हम आपको बोलते नहीं तो आप तो लाइक करते ही नहीं हो बिल्कुल भी। इतना तो काम आप खुद सोच के कर ही दिया करो कि मैम हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख कर आ रही है तो कम से कम हम लाइक तो कर दें। तो लाइक तो आप लोग आते ही कर दिया करो। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृत्यु घाटी यानी कि डेथ वैली खालिस्तान में स्थित एक रेगिस्तानी घाटी है जो 134 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 134 फ़ारेनहाइट के उच्चतम वायु तापमान के विश्व रिकॉर्ड के साथ सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थान पर है। तो कौन सी कहाँ पर है बताइए? ईरान के लूट मरुस्थल, अफ्रीका के सारा मरुस्थल, चिली के आटाकामा मरुस्थल या कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल? तो कहाँ पर है बताइए? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में है? कालाहारी, ग्रेट बेसिन, सहारा या थार? जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो बताना है हमें। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो ऑप्शन ए, कालाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दसत ए कावीर मरुस्थल किस देश में स्थित है? दसत ए कावीर मरुस्थल ईरान, सऊदी अरब, इराक या सूडान? तो कहाँ पर है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आए वे सारे इंपॉर्टेंट है। देखो एसएससी में देखो 2018 में आया हुआ है ये, जेई सिविल की परीक्षा में। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या चीन? तो कहाँ पर स्थित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? केनिया, चिली, कांगो या लीबिया? तो कौन से स्थान पे है? हमारा सही जवाब है चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। थार, गोबी, टकला मकान या काराकोरम? सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? तो ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, मंगोलिया या मेडागास्कर? तो किस में आता है बताइए? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मंगोलिया में पड़ता है गोबी का एक भाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? वन मृदा अपर्दन को से बचा नहीं सॉरी वन मृदा को अपर्दन से बचाते हैं, एकदम एक सही बात है। अगला है, वन में पादप तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। गलत बात है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जो फल उगते हैं, जो सब्जियां होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको जंतु खाते हैं और जंतु को फिर दूसरे जंतु खाते हैं। तो ये एक दूसरे पर निर्भर ही तो हैं। पादप तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये बात गलत है। वन जलवायु तथा जल चक्र को प्रभावित करती है, ये भी सही है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो बी है वो गलत है और हमें गलत ही बताना था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रूस या भारत? तो किस देश में पाए जाते हैं टैगा वन? हमारा सही जवाब है टैगा वन पाए जाते हैं भारत में। नेक्स्ट, वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? क्राउन, छत्र, अंडरस्टोरी या वनतल? क्या बोला जाता है उसको? हमारा सही जवाब है अंडरस्टोरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। तो बताइए, सभी को पता होगा, सदाबहार में करते हैं, ग्रान में, पर्णपाती में, कटिल्ले। तो कौन सा मौसम होता है वो? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? वैसे तो कौन कौन सा होता है? बसंत का होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो पर्णपाती वन, यानी कि जब पर पत्ते गिरते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सही उत्तर चिन्हांकित कीजिए। तो सूची 1 में है जलवायु टाइप है और दूसरे में स्थान है, कि जलवायु टाइप है और दूसरे में स्थान है। तो टैगा वन अभी आया था, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो टैगा वन पाए जाते हैं हमारे भारत में। ठीक है, जो मानसून होता है, मानसून चारों में से कौन सा है? तो बताइए कौन सा है मानसून चारों में से? तो चारों में से जो मानसून है वो है, बताओ बताओ। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, कच्छ वन या कटीली झाड़ियां? तो कौन सा आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत यानी निकटतम पूर्णांक तक महासागरों में संचित है? 94, 92, 97 या 96? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 97। नेक्स्ट है, मेडागास्कर खालिस्तान महासागर में स्थित है। अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक या प्रशांत? तो सही जवाब क्या आ जाएगा? हिंद महासागर। नेक्स्ट है, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अपने करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।
और आपको हम करंट अफेयर से रिलेटेड हमारी वेबसाइट पर डेली पीडीएफ, क्विज, वीकली क्विज, मंथली पीडीएफ, 6 मंथ पीडीएफ, ईयरली पीडीएफ सभी आपको हमारी वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, काला सागर खालिस्तान महासागर में है, अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद या प्रशांत? तो कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, सारगेसो सागर, पेचोरा सागर, आमुंडसेन सागर या आइरो इस सागर? बताइए कौन सा है? तो वो है सारगेसो सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया की में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिंद महासागर। नेक्स्ट, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर? तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर कहाँ पर है? हिंद महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? वे एक निश्चित दिशा में बहती है, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, वे जल की धाराएं हैं, वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती है। तो क्या जाएगा? उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई, अलेंटियन खाई, आटाकामा खाई या तिजाड़ खाई? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जावा खाई। नेक्स्ट है, भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड, यूएस बोर्ड द्वारा जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? तो कौन सा है चारों में से? बताइए। तो दक्षिणी महासागर है। नेक्स्ट है, कितने देश कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को साझा करते हैं? 5, 2, 4, 3? कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को तो कौन करता है? 5 देश करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है? वाष्पीकरण और वर्षण की दर, पवन, समुद्र के बहने वाले ताजे जल की मात्रा, जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्मजीवों का प्रकार? तो क्या हो जाएगा? जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्मजीवों का प्रकार। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर कौन सा जलीय निकाय 70,56,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? विश्व का तीसरा बताना है, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी, प्रशांत या हिंद? तो चारों में से कौन सा है? हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट, महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है? गर्त, महाद्वीपीय जलमग्न सीमा यानी कि शेल्फ, गहरे समुद्र के मैदान या महाद्वीपीय ढलान? तो कौन सा है? हमारा सही जवाब है गहरे समुद्र के मैदान। नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित किस महासागर से संबंध करेंगे? अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद या प्रशांत? रिंग ऑफ फायर कौन से महासागर में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर खालिस्तान का एक छल्ला होता है। तो कैसा छल्ला होता है वो बताना नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप हल्की महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे महासागरीय प्लेटों का प्रवाह होता है। ज्वालामुखी, ज्वार शक्ति या बुश फायर? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। नेक्स्ट, प्रशांत तटीय क्षेत्र पैसिफिक को रिंग ऑफ खालिस्तान भी कहा जाता है, अभी बताया था। तो रिंग ऑफ फायर होगा, स्ट्रॉम होगा, हेल होगा, स्ट्रीम? तो रिंग ऑफ फायर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मेडागास्कर खालिस्तान महासागर में एक द्वीप यानी आइलैंड देश में है। अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक या प्रशांत? तो क्या जाएगा? हिंद महासागर। नेक्स्ट, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है,
प्रशांत महासागर का आकार कैसा है या क्या है? लगभग वृत्ताकार, आकार, लगभग त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा है? तो हमारा सही जवाब है लगभग त्रिभुजाकार है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? सीन की खाई, मरीना खाई, अरब खाई या सीजम की खाई? तो गहरी खाई कौन सी है? मरीना की खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय जल वाले तटीय भाग जो संरचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग हैं क्या कहलाते हैं? महाद्वीपीय उत्थान, महाद्वीपीय मैदान, महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय ढलान? तो क्या कहलाते हैं? महाद्वीपीय शेल्फ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ, नोट्स, कुछ भी, एनीवन, जो भी आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, वो आप हमारी वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। नेक्स्ट है, तटों से हल्की समुद्री अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय कगार, महाद्वीपीय पहाड़ी, पित्तलीय मैदान या अंत समुद्री पर्वत श्रेणी? तो क्या बोलेंगे उसको? तो उसको बोलेंगे ऑप्शन ए, महाद्वीपीय कगार। नेक्स्ट है, विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? तो किस में है? अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? तो किस में है? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक या हिंद? सबसे गहरे और बड़े, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत और सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं खालिस्तान के निकट उत्पन्न होती है जो ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। कर्क रेखा, अंटार्कटिक वर्त, भूमध्य रेखा या आर्कटिक वर्त? तो कहाँ पर है बताइए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट, गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती है? प्रचलित हवाओं, पृथ्वी के घूर्णन, समुद्र जल के घनत्व में परिवर्तन या सभी विकल्प सही है? तो किसके कारण चलती है? तो सभी के कारण चलती है, प्रचलित हवाओं के कारण भी, पृथ्वी में घूर्णन के कारण भी, समुद्री जल में घनत्व में परिवर्तन के कारण भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? गल्फ स्ट्रीम, अगुलहास, लेब्राडोर धारा या अलास्का धारा? तो कौन सी आ जाएगा? लेब्राडोर धारा। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, पेरू या मैक्सिको? तो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? कैरिबियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया? तो कहाँ पर है? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? अटलांटिका, यूरोप, उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? तो किसका है? यूरोप का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया? तो किसके अंतर्गत आते हैं? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। नेक्स्ट, महाद्वीपीय संहित में प्रॉपर्टी की मोटाई कितनी है यानी किलोमीटर में बतानी है? 5, 15, 25 या 35? तो कितनी है? 35। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या एशिया? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य, प्रायद्वीप, आर्कीपिलागो या लैगून? तो क्या बोलेंगे उसको? आर्कीपिलागो। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनी या मेडागास्कर? तो ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है, खालिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? उमानंदा, माजुली, भावनी या म्यूनरो? तो कौन सा आएगा?
माजुली द्वीप। इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? अंडमान द्वीप, निकोबार, लक्षद्वीप, उपरोक्त सभी। अरब सागर में कौन से द्वीप है? तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीप है वो कौन सा है? चेराओ, दीवर, कच्चातीवू या इला ग्रांड? तो कौन सा है? कच्चातीवू, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूले। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।